फिर से बोल क्या बोला तूने अभी? जो भाई ने बोल दे। इतनी अच्छी लोकेशन। What's up, tourers? I am Bhavya Sharma. My friends call me Chinu. Professionally, I am mobile application developer. Works at Chandigarh. One of the reason I chose to work here is my love for mountains. क्योंकि जब कभी भी मेरा मन होता है, I can travel easily to mountains. 10 years ago, we explored the mighty Greater Himalayas and visited Leh, the coldest desert in India. बट उस वक्त रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी और उन रास्तों पे बाइक से सफ़र करना अपने आप में ही एक एडवेंचर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस बार हमारे पास है एक थार जो हर रास्ते को आसान बना देती है। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजी शेड्यूल के बीच में एक ट्रिप प्लान करना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको एक नए एडवेंचर की तरफ, हम 5 दोस्तों के साथ एक थार में पूरे 10 साल बाद। चेजिंग लद्दाख, द जर्नी बिगिंस नाउ। What's up tourers? Welcome to the new vlog। इस बार हम जा रहे हैं लद्दाख, जो कि बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। और लद्दाख जाने के लिए हम निकले सुबह मंडी से, ठीक है। तो आजकल अगर आप आए होंगे मनाली वाली साइड, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ना ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि रोड वगैरह, टनल वगैरह का काम चल रहा है। तो हमने मंडी से एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। हमने क्या किया, हम चले गए कांडी टॉप होते हुए। तो उसकी वजह से हमारा टाइम सेव हो गया और हम मनाली बिना ट्रैफिक वगैरह क्रॉस करके ही निकल गए। हम अभी हैं जिस्पा, बहुत ही अच्छी रिवर साइड एक कैंप मिला है हमें और उसका अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप देखोगे कि साथ में रिवर बह रही है और एक साथ में हमारे टेंट वगैरह हैं। और आपको विल ट्राई टू कुक, हम वो चूल्हा वगैरह लाए हैं, बुटेन गैस वगैरह, और ट्राई करेंगे थोड़ा एक ओवरलैंडिंग काइंड ऑफ। ओवरलैंडिंग तो वैसे नहीं कह सकते, पर हम ट्राई करेंगे जहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि घर में मटर थे तो अपने घर से मटर ले आके आए। पहले हमारा प्लान था सरचू रुकने का, बट सरचू हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे ना हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो फर्स्ट डे के लिए हम चांस नहीं लेना चाहते थे। सुबह हमने जल्दी ही सोलंग नाला क्रॉस कर दिया था और अटल टनल क्रॉस करते ही पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया यार। हर टर्न पे नेचर अपना एक अलग ही नया रंग दिखाता है, मोर रॉ एंड इंसेनली ब्यूटीफुल। थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं तांदी ब्रिज, और ये जगह सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है, एक मस्ट हैव फूड स्पॉट भी है। और यहाँ के राजमा एंड मटल चावल इज़ मस्ट टू हैव, इट इज़ जस्ट डिलीशियस। और यहाँ पे लंच करने के बाद हम निकल गए जिस्पा की तरफ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको, पहाड़ों की धूप देखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन काफ़ी तेज़ होती है। अगर आपने हाफ स्लीव पहनी है तो बी रेडी फॉर अ सीरियस सनबर्न। धूप इतनी तेज़ थी कि हमें केलोंग में रुकना पड़ा और वी हैड टू बाय द फुल स्लीव टी शर्ट्स एंड हैट्स। सो रात को सोने से पहले तो ये प्लान हुआ था कि हम 6 बजे सुबह निकल जाएंगे, पर जैसे हर ट्रिप में होता है, सभी सुस्त प्राणी निकले और पैकिंग करते करते 7 बज गए। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ रोड ट्रिप्स, इम्परफेक्ट प्लान्स, परफेक्ट मेमोरीज। पता है मनाली में बड़ा चलता है, सब जगह चलती है वो सारे। बोले ले मैं भी चलेंगे अपनी टांगे। जैसे जैसे हम लेह की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते और वादियाँ और भी खूबसूरत होती जा रही थी। थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं दीपक ताल। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया हमने और फिर निकल गए सूरज ताल की ओर। प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा है हमारी। पिछली बार हम बिल्कुल अनप्लान्ड आए थे, तो हमें सिंगवार वाला नाला आया था, वो यार नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक था। गोपाल जी ने हमारे बहुत अच्छी प्लानिंग करी है। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन कम, ये उस टाइम पे यार नॉलेज नहीं था, तो एकदम मस्त गए। उस टाइम पे तो गाइस हम 24 साल के थे हम ना उस टाइम पे। 24 साल में के थे हम उस टाइम पे, और ना हमारे को एल्टीट्यूड सिकनेस का पता था ना कुछ था। और इस बार हम
पता नहीं, शायद एज का सीन है जो भी है। अभी हमारे को कुछ हुआ तो नहीं है, फिंगर्स क्रॉस, हो भी ना आगे। और मुझे ये देख के काफ़ी सरप्राइज हुआ कि सूरज ताल इस बार फ्रोज़न नहीं थी। 2014 में जब हम आए थे पूरा लेक फ्रोज़न था। बारालाचला, यहाँ हम आए थे अप्रोक्सीमेट 10 साल पहले, तो यहाँ 10-10 फुट बर्फ था। अभी देखो अभी है ही नहीं है। और आए भी हम ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आसपास दोनों साइड बर्फ होता था 10-10 फुट। अभी कुछ भी नहीं। ट्रक फंसे होते थे। यहाँ पता लग रहा है वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सीन। ऐसे आने वाले 5-10 सालों में तो बर्फ खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10-10 फुट बर्फ होता था यहाँ पे पहले। क्रेजी, स्टिल इट इज ब्यूटीफुल। हम साथ में वाटर पाउच भी लेकर चल रहे थे, जिससे रास्ते में कहीं भी पानी मिलता तो हम भर लेते थे। We saw this perfect camping location। तो यहाँ पे सोच रहे हैं अब खाना वाना बनाएंगे। काइंड ऑफ ओवरलैंडिंग लाइट। सनरेज डायरेक्ट पड़ती है ना तो बहुत तेज होती है यार, स्किन जलने का बहुत खतरा है। तो कैनॉट टेक रिस्क एंड थार इज गोइंग ग्रेट। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर हो सके तो ट्रैवल के दौरान खुद खाना बनाना नेक्स्ट लेवल मजा आता है। तो अभी बारालाचला से हम बिल्कुल नीचे उतरे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन थोड़ी यहाँ पे सही है। सिग्नल भी आ गए थे बीच में, बट वो फिर से चले गए। हमने सोचा कि रुक के कॉल करेंगे, तब तक सिग्नल फिर से चले गए थे। बट नेवरदलेस ओवरलैंडिंग लाइट इज गोइंग क्रेजी। और अभी सरचू आएगा इसके बाद, तो पहले हमारा प्लान था कि सरचू में रुकेंगे, बट आई गेस इतनी अच्छी लोकेशन, हैव अ लुक। तो फिर सरचू की जगह यहीं पे ये भी अच्छा एरिया है। यू कैन हियर विंड्स नॉइज। अरे कछुआ भैया अडॉप्टेड है, उड़ नहीं पाएंगे। इस बार हम स्टील प्लेट्स कैरी करके ले गए थे ताकि डिस्पोजल्स ना यूज़ करना पड़े। थोड़े बर्तन धोने का स्ट्रगल तो था, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन थी कि हम कुछ भी कूड़ा पीछे नहीं फेंक रहे हैं। यहाँ पे गाटा लूप में एक मोड़ है जहाँ पे बहुत साल पहले एक ट्रक कंडक्टर प्यास की वजह से मर गया था। उसके बाद यहाँ पे पानी चढ़ाते हैं। पानी की बॉटल्स बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप फेंकी हुई है, लेकिन आजकल बॉटल्स फेंकने के बजाय पानी चढ़ाते हैं। सो इट्स अ गुड चेंज। जाएंगे ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट। भाई पहले तुझसे चल जाओ। जा रहा भाई जा। हमको ड्रोन शॉट लेना है ऊपर से, तो उसकी वजह से मतलब ठीक है रोड पे बढ़िया है। रोड शॉर्टकट जाएंगे हम यार। ये थार किस दिन के लिए ली है। यहाँ पे थार ने अपनी कैपेबिलिटी को बताया, और यहाँ पे ये होंडा एलिवेट बिल्कुल फंस गई थी, बिल्कुल ऊपर जा ही नहीं रही थी। और थार मेड इट लुक लाइक अ पीस ऑफ केक। इस पॉइंट के बाद आता है लाचुंगला पास। 2014 में मेरी बाइक लो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे चली नहीं थी, तो अब्बू को छोटी सी हमने चढ़ाई चढ़ा दी थी। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और डिजी हो गया था काफ़ी। तो डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ इन दोज हाई एल्टीट्यूड एरियाज। और आप ऐसे ही कच्चे कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते हो और आपको लगता है कि काफ़ी बोरिंग हो गया है रोड, लेकिन तभी पांग के बाद रास्ता एक अलग ही टर्न लेता है और आता है मोरे प्लेन्स, अ वास्ट ड्राई लैंड स्ट्रेचिंग फॉर किलोमीटर्स। We drove this Thar with full capabilities on this dry and plain piece of land. योगी ने देनी तू जो तू समझ ले पहले। चल कोई नहीं, फिर दोस्ती यारी खत्म।
और ये 10 साल पहले की है पंडित। कैसे फंसे थे हम यहाँ पे यार, तंगलंगला पास। ये सामने जो पॉइंट अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ से ऐसा लग रहा हो भाई मरते मरते बचे थे। इस बार तो हम बहुत कंफर्टेबल चले हुए हैं। पिछली बार क्या हुआ कि इतनी बर्फ पड़ गई थी, ब्लैक जैकेट डाली थी मैंने लेदर की, वो पूरी बर्फ से भर गई थी और बाइक स्लिप हो रही है क्योंकि ब्लैक आइस बन गया था। पता नहीं जैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, बहुत मुश्किल से। वो तो हार्डकोर एडवेंचर हो गया था, पर इस बार अब क्रेजी सीन है। अब तो हम पूरे फुल कॉन्फिडेंस में चले हैं, दिक्कत ही कोई नहीं है। वेल प्रिपेयर्ड, ओवर लैंडिंग लाइट। ये देखो भाई, ये अब वैसे चले हुए हमारी तरफ। नहीं यार, पर ये भी ठीक है। बैकअप तो एटलीस्ट ग्लव्स देखो ना, जूते देख। और मैं उन दिनों में भी कॉन्वर्स में गया था, इस बार भी कॉन्वर्स में आया हूँ। इस हेक्टिक लॉन्ग ड्राइव के बाद हम ले पहुंच गए थे। 2 दिन खत्म भी हो गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इट वॉज अ क्रेजी एडवेंचर। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल विजिट ले टाउन। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल टूरर्स and wait for episode 2.